हरियाणा में पूर्व सीएम खट्टर को झटका। पानीपत की पूर्व महिला एमएलए ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की। करनाल सीट पर बढ़ेंगी मुश्किल। रोहिता रेवड़ी जी और बहुत अच्छा इनका वो। रोहिता रेवड़ी के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोली महिपाल ढांडा। कहा पार्टी छोड़ने वाले की कुछ इच्छाएं होती हैं जो अपने फायदे के लिए गणित का हिसाब किताब लगाते हैं, वो लंबे चलने वाले नहीं होते। अगर हम लोग धर्म की बात नहीं करें तो धर्म की बात करें क्या? अधर्म की बात करने वालों के कारण इस देश का सत्यानाश हुआ है। धर्म की बात करने वाले लोगों के साथ देश की जनता है और सनातन को जो लोग गाली देते हैं उन लोगों से आप धर्म की बात किस मुंह से सुन रहे हो? जो लोग सनातन को गाली दे दे के इस देश के। गोहाना बीजेपी कार्यालय पहुंचे महिपाल ढांडा। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा इंडी घमंडिया गठबंधन की हरियाणा में एक भी सीट नहीं आने वाली। बीजेपी 10 के 10 सीटें जीतेगी। जी ने जो कहा कि 400 पार, उस 400 पार की बात पे आज देश की जनता अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार बैठी है। जहां जहां भी हमारे चुनाव हुए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिली है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने हिसार में की जनसभाएं। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के समर्थन में मांगा वोट। कहा इंडिया गठबंधन बनाने का मकसद ही संविधान और प्रजातंत्र को बचाना है। सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी क्या क्या करेगी ये चौधरी उदयभान जी ने पूरा तफसील में बता दिया। हर वर्ग के लिए अलग अलग फैसले किए हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने कोई विकास के काम नहीं किए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जबकि काम देखो 10 साल हो गए इनके, कोई काम होया था ना यहाँ? ऐसा कोई गांव का ग्राम विकास का कोई ऐसा काम हुआ? फिर किस बात के लिए वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? जहां यहाँ नहीं, सारे हरियाणा में ये जैसा उदयभान जी ने बताया, 1 यूनिट बिजली की नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया। नहीं तो अगर हमारी सीएम नायब सैनी का हिसार दौरा। जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से किया संवाद। पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट की अपील। 25 मई को हरियाणा के लोग बहुत बड़े वोटिंग होने वाली है। मार्जिन के अंदर 4 जून को जब रिजल्ट आएगा 10 की 10 लोकसभा की सीटें और 1 विधानसभा की सीट, 11 कमल के फूल खिलकर। सीएम सैनी का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस लोगों से करती है दिखावटी वादे, विरोधी पार्टी के उम्मीदवार पर भी कसा तंज। 10 के 10 कमल के फूल खिलेंगे। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोग जो एक मंच के ऊपर इकट्ठे आए हैं, जो एक दूसरे को गाली देते थे, जो एक दूसरे को ये कहते थे, बच्चों की कसम खा करके मंचों पे खड़े होकर के कि मैं कांग्रेस के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। जो मंच। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा दौरा। एमडी के स्कूल में पत्रकारों से की बात, रैलियों की दी जानकारी। कहा हरियाणा में 10 बड़ी रैलियां होंगी। हो चुकी हैं, बल्कि 87 हो चुकी हैं। 3 जो रैलियां हैं, आज 3 कंप्लीट होने के बाद शाम तक सब 90 विधानसभाओं का हमारा जो विधानसभा स्तर की रैलियां हो जाएंगी। अब इसके बाद जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके स्टार प्रचारकों के सवाल पर बोले मनोहर लाल। कहा प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस से कहीं आगे है बीजेपी। विधायक उन्होंने किसी भी कारण से अपने यानी संबंध वहां बनाए होंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन अब ऐलनाबाद दौरे पर कुमारी शैलजा जनसभा को किया संबोधित। केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर किया हमला। ना करें, कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी भैंसों की बात करेंगे, ऐसी बातें छोड़ें, असली मुद्दों पर आए। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आप ये समझते हैं कि चंद लोग ही आगे बढ़ें और बाकी जनता पीछे रह जाए। उनके हाथ